Hello everyone, my name is Mohammed Bilal, and as you are aware that I have been through SSC CGL once and I have qualified it. So मुझे जो लगा अपने एक्सपीरियंस से वही लगा कि SSC CGL में जो या दूसरे एग्जाम्स हैं इसमें इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन बन जाती है जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज करती है, कहीं थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बिकॉज हमारी डेली लैंग्वेज में इंग्लिश का उतना ज़्यादा रोल हमारा जो मेजर सेक्शन है उसमें नहीं होता। तो इस कन्फ्यूजन को मैंने थोड़ा सा स्टूडेंट से इंटरेक्ट जो मैं करता हूँ तो मुझे लगा कि मुझे एक मेरा ये इनिशिएटिव है कि थ्रू दिस वीडियो आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज डाउट्स, दोज क्वेरीज, जिसमें बहुत छोटी छोटी क्वेरीज भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं कि इंग्लिश को हम कैसे ब्रेक करेंगे, जो कि एग्जाम में फॉर एग्जांपल अगर हम एसएससी सीजीएल में देखेंगे तो प्रीलिम्स में इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 50 मार्क्स का है और मेंस में 200 मार्क्स की इंग्लिश है, और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें हम टीयर 3 में जाएंगे तो वहाँ 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आएगा, 100 नंबर्स का, जिसमें 50 मार्क्स का आपका ऐसे होगा, 50 मार्क्स की आपकी एप्लीकेशन होगी। इन दोनों में अगर आपका लैंग्वेज बार नहीं है, आप चाहें तो हिंदी में दे सकते हैं, चाहे इंग्लिश में दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में देना चाहें तो कौन कौन से पोर्शंस हैं जो कि आपको एडअप होके आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचाएंगे। और दूसरा, अगर आपका इंग्लिश पे कमांड थोड़ा सा बन जाता है, ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे, तो आपको एक राइटिंग में उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और जो लोग इसी एसएससी सीजीएल के साथ एमबीए एग्जाम्स को भी टारगेट करना चाहते हैं तो एमबीए में भी इंग्लिश का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। तो इसी वीडियो में मैंने कोशिश की है कि हम कैसे करके देखेंगे कि इंग्लिश का कौन कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का है। फॉर एग्जांपल जब आप इंग्लिश में आएंगे तो बेसिकली हमने इस पूरे सिलेबस को, एग्जामिनेशन सिलेबस को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले तो अगर आप जैसे देखेंगे एक ग्रामर सेक्शन है जिसमें से कुछ मार्क्स उठ रहे हैं, एक वोकैबुलरी क्वेश्चन है। वोकैबुलरी में मैंने 2 चीज़ें की हैं। एक वोकैबुलरी में जो स्टैटिक पोर्शन है जो कि हम सिर्फ अगर याद कर लेंगे तो 200 मार्क्स का जो हमारा इंग्लिश का मेंस का पेपर है उस 200 मार्क्स में हमारा काफ़ी सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। उस 200 मार्क्स में मान लीजिए कि आप 100 का है, 100 मार्क्स का आपका ऐसा पेपर होगा जो कि आपने पहले नहीं देखा होगा, लेकिन 100 मार्क्स उस 200 में से आप ऐसे कवर कर सकते हैं जो कि आपका याद किया हुआ पोर्शन आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इस वीडियो में या इस चैनल पे हम लोग जो आगे और वीडियोस पोस्ट करेंगे उसमें हम सारा का सारा ये सिलेबस, कोशिश है हमारी कि इस सारा का सारा सिलेबस हम कवर करें ताकि हम देख सकें कि इस 200 मार्क्स में से हम कितना उठा पा रहे हैं मेंस में, और ये जो 50 मार्क्स है प्रीलिम्स में हम उसमें से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे जो हमारा फ्लो रहेगा इस पूरी वीडियो के अकॉर्डिंग या इस पूरे जो वीडियोस आगे जो हम पोस्ट करेंगे उसमें ये रहेगा कि सबसे पहले तो हम देखेंगे बेसिक्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग दैट आई एम अ स्टूडेंट या आई एम अ टीचर, तो इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इसमें आई किस चीज़ को बिलोंग कर रहा है, एम क्या चीज़ है, ए क्या चीज़ है, स्टूडेंट क्या है। बेसिकली ये डाइसेक्शन हम कर देंगे पूरे के पूरे सेंटेंस का। पहले चैप्टर में हम अपनी पहली इस वीडियो में यही देखेंगे कि कितने कितने क्या बेसिकली जो भी मैं बोल रहा हूँ इसको कितने पार्ट्स में हम तोड़ सकते। दूसरा फिर हमारा जो हम कवर करेंगे नाउन, इसका हम देखेंगे कि नाउन्स को, या इनफैक्ट हम पहले नाउन्स को देख लेंगे फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर पहुंचेंगे, तो ताकि हम एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए, बिकॉज यूजुअली आप नाउन से ज़्यादा इंट्रोड्यूस्ड हैं। तो फिर थर्ड हम देखेंगे आर्टिकल्स, उसके बाद हम देखेंगे सिंटेक्स, फिर देखेंगे वर्ब्स, फिर टेंसेस, फिर नरेशन। और बिकॉज टेंसेस एक ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत ज़्यादा हमारा कवर करता है। ये दोनों चैप्टर हैं, नरेशन और वॉइस, ये बेसिकली टेंसेस का ही एक्सटेंशन है। मेंस में टोटल 25 क्वेश्चंस आपके बनते हैं नरेशन से, 25 क्वेश्चन बनते हैं वॉइस से, तो इन ऑल ये 50 मार्क्स का 25 क्वेश्चन बनेगा 25 मार्क्स के, और ये 25 क्वेश्चन बनेंगे 25 मार्क्स के। तो आउट ऑफ 200 50 मार्क्स आपके, और टेंसेस से डायरेक्ट 2 से 3 सवाल आ जाएंगे, मान लिया 5 मार्क्स का ये आ गया, तो इन ऑल 55 मार्क्स का सिर्फ 200 में से 55 मार्क्स, 200 में से 55 मार्क्स सिर्फ टेंसेस से ही उठ के चले आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स एक बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। फिर एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और कंजंक्शन, इसको हम एक सीरीज में पढ़ेंगे, इसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये भी देखेंगे। लास्ट में मैंने प्रीपोजिशंस एक अलग कलर में लिखा है, और प्रीपोजिशंस का कुछ हिस्सा मैंने वोकैबुलरी में भी रखा है। इसमें एक्चुअली है क्या कि प्रीपोजिशंस अब ये ग्रामर बेस्ड कम आके, जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले पढ़ते द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बल्कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो कि रेडीमेड फ्रेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें डू नॉट लाफ एट, मॉक एट और थ्रो एट, ये बिल्कुल एज सच आपको याद ही रखना है कि लाफ के साथ एट आएगा। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको स्टैटिक पोर्शन में डाला, इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है।
इसके बाद ईडियम फ्रेजेस हैं, ये बहुत स्टैटिक पोर्शन है कि अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो बहुत सारे एग्जाम जो इस टोन पे है ना आपके वहां पर ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फिर एक है फॉरेन वर्ड्स, इसमें कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं जो कि दूसरे लैंग्वेज से लिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि वाइवा वॉस, तो वाइवा वॉस इज नॉट नेटिव टू इंग्लिश, ये हमने इंपोर्ट किया दूसरे लैंग्वेज से। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ वर्ड्स हैं, आई थिंक 25 to 50 वर्ड्स हैं, जो अगर हम याद कर लेंगे तो हमारा एक दो क्वेश्चन जो इस पोर्शन से बच रहा है वो हमारा आ जाएगा। फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये बहुत ही स्टैटिक पोर्शन है, ये सिंपल, इसको याद ही रखना है, लेकिन इसको याद रखने का एक अलग स्ट्रैटेजी होगी जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। 7th हमारा पोर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आजकल जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें हो गया है, ये है एडिटोरियल एनालिसिस। इसमें बेसिकली क्या है, जो स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन से जिन्हें थोड़ा सा फोबिया है, वो इस पोर्शन अगर हम एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं डेली, अगर हम कोई न्यूज़ उठा के, लेकिन एडिटोरियल एनालिसिस जब होगी जब हम ग्रामर का पूरा सेक्शन पढ़ लेंगे और वोकैबुलरी का पूरा सेक्शन पढ़ लेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल मूव टू एडिटोरियल एनालिसिस। बिकॉज कोई भी एडिटोरियल दो चीज का, इनफैक्ट एडिटोरियल और ऐसे राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग, ये दो चीज का कॉम्बिनेशन है। एक तो ग्रामर का कि आपकी ग्रामर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपका वोकैब सेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो लेकिन एडिटोरियल सेक्शन ये आपको जब हेल्प करेगा जब आप मेंस में बैठेंगे, जब आपके सामने 5 कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे 10 मिनट में, या 10 कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे 15 मिनट्स में, तो जब ये जाके एडिटोरियल एनालिसिस आपको हेल्प करने वाला है। फिर लास्ट में हम देखेंगे क्लोज टेस्ट और फिल अप द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। ये भी कंप्लीटली एडिटोरियल एनालिसिस और कॉम्प्रिहेंशन पे आपको डिपेंड कर रहा है। आपका जितना अच्छा कॉम्प्रिहेंशन होगा उतना अच्छा आपको क्लोज टेस्ट या जो एक पैसेज जिसमें बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं उसको आपको फिल करने में हेल्प करेगा। So, first we start with this chapter which I have written here, nouns, and we will see कि हम कितने तरीके से हम इस nouns को break कर सकते हैं और कौन कौन से questions इसमें आएंगे। तो अभी हम लोगों ने पूरा सिलेबस देखा कि किस किस स्टेप्स में हम आगे बढ़ रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम ये देखेंगे कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसका क्या क्या ब्रेकअप है इसलिए, और ये हम हर एक चैप्टर के साथ रिपीट करेंगे, चाहे वो नाउन्स हो, चाहे आर्टिकल्स हो, चाहे वर्ब्स हो। हम उसको एक तो हमने वो पढ़ा था कि जो 9th 10th में जो इंग्लिश पढ़ते चले आ रहे हैं 9th 10th 11th 12th, एक वो देखेंगे कि जो CGL लेवल पे और जो कैट लेवल पे उसका क्या अलग पिक्चर बनती है। तो so remain with us in the next coming videos on this very channel. So here I thank you all for this. If you liked it, please like, share and comment. Thank you. Bye bye. Take care.